देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व शिवरात्रि माना जाता है। सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि शिवरात्रि पर प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी मान्यताएं ऐसा कहती हैं कि शिवरात्रि पर शिव जी का विवाह भी हुआ था। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल जाता है। शिवरात्रि पर व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की 2 शिवरात्रियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है फाल्गुन की शिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और सावन का महीना चूंकि शिव जी का महीना है, इसीलिए सावन की चतुर्दशी यानी शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर लोग पवित्र नदियों से कांवर में जल भर कर के लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। अपनी मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदियों से जल भरते हैं और लाकर ज्योतिर्लिंग पर या अपने आसपास के शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कांवर में जल भर कर के ला करके अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इससे पापों का नाश होता है। शिव जी की उपासना सावन की शिवरात्रि पर कैसे करना चाहिए, क्या सरल और उचित तरीका होगा, वो आपको बताते हैं। स्नान करिए, 12 बजे के पहले नहा लीजिए। स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा। इसके बाद शिव जी को मंदिर में जा करके जल अर्पित करिएगा और इसके बाद अलग अलग वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इनसे शिव जी की पूजा करिए और पूजा करने के बाद शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा। शिवरात्रि पर दिन में पूजा करने का जितना महत्व है, उससे ज्यादा महत्व रात की पूजा का है। तो रात में शिव मंत्रों का आप चाहें तो जप करें और मध्य रात्रि में रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ करिएगा। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं शिवरात्रि पर, तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजा करिएगा। हर पहर में दूध, दही, घी और शहद के अलावा
शिव जी को जल भी चढ़ाइएगा। शिवरात्रि में आप दिन में जितनी भी पूजा करें, शाम को जितनी भी पूजा करें, लेकिन रात की पूजा करना आवश्यक है। अगर शिवरात्रि में आप रात को जग करके पूजा करें तो उसके परिणाम और उसके प्रभाव ज्यादा शुभ होंगे। सावन की शिवरात्रि पर धन प्राप्त करने के प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये भगवान शिव को अर्पित करें। इन वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी को जल की धारा अर्पित करें और फिर भगवान शिव से धन प्राप्त करने की प्रार्थना करें। सावन की शिवरात्रि पर अगर रात के समय में आप ऐसा करते हैं और शिव जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? सावन की शिवरात्रि पर पति पत्नी एक साथ मिल करके शिवलिंग पर गाय के दूध का बना हुआ घी अर्पित करेंगे। इसके बाद जल की धारा अर्पित करेंगे और फिर पति पत्नी एक साथ मिल करके संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग सावन की शिवरात्रि पर प्रदोष काल में भी किया जा सकता है और सावन की शिवरात्रि पर मध्य रात्रि में भी कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए आप सावन की शिवरात्रि पर एक विशेष प्रयोग प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में कर सकते हैं। शिवलिंग पर अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र अर्पित करिए प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में और एक एक करके बेलपत्र चढ़ाइएगा। हर बेलपत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये हर बेलपत्र के साथ कहिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर सावन की शिवरात्रि पर ये प्रयोग करते हैं या करती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अच्छे रोजगार के लिए, बेहतर नौकरी के लिए सावन की शिवरात्रि पर क्या करेंगे? शिवरात्रि पर प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाएंगे। जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इसके बाद शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाइएगा। अगर प्रदोष काल में संध्या काल में उपाय करते हैं तो पहले उपाय करें, फिर 11 घी के दीपक जलाएं। अगर रात में उपाय करते हैं तो पहले उपाय करें और फिर 11 घी के दीपक जलाइएगा। रोजगार और नौकरी की समस्याएं हल हो जाएंगी। सावन की शिवरात्रि पर अगर आप प्रार्थना करें, पूजा करें
तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। क्या करेंगे? इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जल अर्पित करिए। अगर मंदिर में बैठने का स्थान मिले तो मंदिर में ही ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिए या घर पर आकर के इस मंत्र को 11 माला जपिएगा। अगर संभव हो तो एक दाना रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श कराकर या रुद्राक्ष की माला शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने गले में धारण करिएगा। अगर सावन की शिवरात्रि पर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।